इस बीच खबर है कि नेटो के दरवाजे पर पुतिन ने अपनी विनाशक पनडुब्बी को तैनात कर दिया है, जिससे नेटो में शामिल देशों को अपने खात्मे का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि भूमध्य सागर में क्रूज मिसाइलों से लैस रूस की ताकतवर पनडुब्बी को देखा गया, जिसका मतलब साफ है कि नेटो देशों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और रूस कभी भी जब चाहे उन पर हमला कर सकता है। कहा जा रहा है कि जिस पनडुब्बी को पुतिन ने भूमध्य सागर में तैनात किया वो उसकी सबसे शक्तिशाली सेवरोद्विंस्क सबमरीन है। और रूस के इस पनडुब्बी की ताकत का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब से उसके भूमध्य सागर में तैनात होने की खबर पश्चिमी देशों को पता चली, तब से उनकी रातों की नींद उड़ गई। जिसके बाद पनडुब्बी विशेषज्ञों का तो यही मानना है कि पुतिन की नई चाल सही दिशा में बढ़ती दिख रही है, क्योंकि रूस की सेवरोद्विंस्क सबमरीन एक साथ 40 क्रूज मिसाइलों को करीब 2500 किलोमीटर। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। की रेंज से ले जा सकती है और इस सबमरीन पर तैनात मिसाइलें 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। यही नहीं, क्रूज मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बी दुश्मन पर परमाणु हमला करने की क्षमता भी रखती है। और कहा जा रहा है कि यही वजह है कि पुतिन ने इस सबमरीन को पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के कारण वहां तैनात किया है। क्योंकि जब से यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से रूस की पश्चिमी देशों के साथ तनातनी बढ़ गई है। ऐसे में नेटो देशों को इसलिए टेंशन हो गई क्योंकि पनडुब्बी में कोई भी मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड से भी लैस हो सकती है। यानी अगर रूस की तरफ से परमाणु मिसाइल दागी जाती है तो नेटो में शामिल कई देशों का पल भर में नामो निशान तक मिट सकता है। बताया जा रहा है कि इस पनडुब्बी को कुछ समय पहले ही आयरलैंड के दक्षिणी तट पर देखा गया था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये युद्धपोत यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेकर लौट भी रहा हो सकता है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि रूस की ये ताकतवर पनडुब्बी कब से भूमध्य सागर में तैनात और किस मकसद से वहाँ खड़ी है। लेकिन इतना साफ है कि क्रूज मिसाइलों से लैस रूसी पनडुब्बी कभी भी दुश्मन के विनाश का कारण बन सकती है, क्योंकि इसे खाने पीने का सामान लेने के अलावा किसी भी दूसरे काम के लिए समुद्र की सतह पर आने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि नेटो देश इस पनडुब्बी की लाइव लोकेशन जानने को बेचैन हैं। उन्हें डर है कि रूस की ये पनडुब्बी उनकी समुद्री सीमा के अंदर घुसपैठ कर रेकी कर सकती है, जिससे उन देशों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।